Hi dear students, we are going to study the lecture number next regarding isomerism. As you know, we have already discussed chain isomerism in case of organic compounds. So in today's lecture, we are going to discuss the second type of isomerism in case of organic compounds, that is functional isomerism. आज के इस लेक्चर में हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के साथ साथ फिर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में भी बात करेंगे. सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है यह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देख लीजिए, आई विल टेक टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लेने हैं. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लेने हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो. एट द सेम टाइम दे मस्ट डिफर इन द नेचर. दे मस्ट डिफर इन द नेचर ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स. उनका फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका जो फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के नेचर में वो डिफर करते हो. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम रखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स. आई रिपीट, फंक्शनल ग्रुप्स आर those organic compounds, two or more than two organic compounds which have same molecular formula but they differ in the nature of the functional groups. Such organic compounds having same molecular formula but different nature of the functional groups, those organic compounds are called as functional isomers, and this phenomenon is called as functional isomerism. तो functional isomerism के केस में जो आइसोमर्स होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है लेकिन वो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफर होते हैं. नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर होने की वजह से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं और इस आइसोमेरिज्म को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बेटा दे देता हूं. एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझने के लिए. देख लीजिए, आई विल टेक दिस एग्जांपल CH3 OCH3. I have taken one compound CH3OCH3. CH3 is methyl and this CH3 is also methyl. That means this is dimethyl. Methyl and methyl dimethyl. Oxygen के बदले हम लिख लेंगे ether. This compound is dimethyl ether. Dimethyl ether. अब और एक कंपाउंड में लेता हूं यहां पे C2H5OH. दिस कंपाउंड इज अल्कोहल क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, अल्कोहल है. लेकिन C2H5 क्या है? इथाइल. C2H5 इज इथाइल. OH के बदले यहां पे लिख लो अल्कोहल. दिस कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल. हियर आई एम हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स. वन इज डाइमिथाइल ईथर एंड सेकंड वन इज इथाइल अल्कोहल. अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड्स की, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 दो कार्बन. इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 दो कार्बन. हाइड्रोजन देख लो, 3 + 3 दैट 6 हाइड्रोजन. इसमें 6 हाइड्रोजन है. 3 + 3 दैट 6. इसमें हाइड्रोजन देख लो, 5 + 1 दैट 6. अब इसमें कितने ऑक्सीजन है? 1. इसमें भी कितने ऑक्सीजन है? 1. दोनों कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट सेम. अब इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2. इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन और इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन. मैंने 1 ऑक्सीजन रख दिया. Dimethyl ether and ethyl alcohol, these are two different organic compounds but they have same molecular formula. but अगर आप इनकी फंक्शनल ग्रुप्स की तरह देखोगे, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH. इथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस ऑक्सीजन. तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH है. तो इन दोनों कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. इसमें फंक्शनल ग्रुप है इथरल ऑक्सीजन, इथरल ग्रुप. इसमें फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. अब देख लो, मेरे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है
लेकिन ये डिफर करते हैं इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। These are called as functional isomers. That means this ether and ethyl alcohol, these are functional isomers because they have same molecular formula but different functional group. I will take one more example in this case. I will take one more example now. आप इसको नोट कर दो पहले। होप आपने इसको नोट कर दिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का और एक एग्जांपल यहां पे आपको दे देता हूं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का और एक एग्जांपल देख लो बेटा। I will write this one. CH3 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 CH2 CH2 OH. This compound is propanol. This compound is propanol. और यहां पे मैं और एक कंपाउंड लेता हूं CH3O CH2 CH3 और एक कंपाउंड आ गया। इसका नाम रखो CH3O CH3O, it is called methoxy. methoxy. जब भी CH3 के साथ एक ऑक्सीजन हो, it is called methoxy. ये वाला ग्रुप methoxy ग्रुप है। और इसके अलावा यहां पे दो कार्बन एटम्स है, उनके बदले लिखेंगे इथेन। ये है methoxy, methoxy, ये वाला पोर्शन इथेन। तो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा methoxy इथेन। यहां पे समझ लो, एक कार्बन, दो कार्बन और या का तीसरा कार्बन है, तो टोटल कार्बन इसमें 3 है और OH ग्रुप मैंने नाम रख दिया प्रोपेनॉल। और ये वाला कंपाउंड ये आ गया मिथॉक्सी, CH3O इज कॉल्ड मिथॉक्सी। दो कार्बन F सिंगल बॉन्ड के बीच में इथेन, तो ये आएगा मिथॉक्सी इथेन। और एक कंपाउंड ले लो यहां पे, ये आ गया प्रोपेनॉल, दिस वन इज मिथॉक्सी इथेन। मैं और एक कंपाउंड ले लेता हूं CH3O CH2 CH3। ये तो फिर से यही बन रहा है, तो फायदा ही नहीं है लिखने का। अगर आप इस CH3 को इस साइड से लिखोगे, इन दो कार्बन को इस साइड से लिखोगे, फिर से यही कंपाउंड बनेगा। तो दो ही कंपाउंड मैंने ले लिए हैं। अब देख लो, दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 C3, इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 C3। तो यहां पे हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 दैट इज 7, 7 + 1 दैट इज 8। इसमें हाइड्रोजन 8 है। 3 + 2 इज 5 + 2 इज 7 + 1 इज 8। इसमें देख लो 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8। हाइड्रोजन दोनों में 8 8 है। ऑक्सीजन देख लो, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन दोनों में 1 है। दैट मींस दीस टू कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C3H8O। दोनों कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। अब देख लो फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप फिर से कौन सा है अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है O इथरल ग्रुप, इथरल ग्रुप। तो ये इथर है, ये अल्कोहल है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप है O। दैट मींस दीज टू कंपाउंड्स दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। वो कंपाउंड्स, वो दो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दे डिफर इन द नेचर ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। These are called as functional isomers and the phenomenon is called as functional isomerism. I hope आपको functional isomerism समझ आ गया होगा। functional isomerism में बहुत सारे organic compounds लेने जिनकी molecular formula same हो, लेकिन वो differ करते हैं in the nature of their functional group, और ऐसे isomers को हम functional isomers कहते हैं and this phenomenon is called as functional isomerism. So मैं इसको रब कर देता हूं, मैं आपको position isomerism पढ़ाता हूं। इसको भी रब कर देते हैं because functional isomerism it was very easy. So मैं इसको हटा देता हूं। अब और एक टाइप लेते हैं आइसोमेरिज्म का, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा है और अभी तक हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ रहे थे। और अब हमारा तीसरा टाइप आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म वी हैव टू टेक वंस अगेन
two or more organic compounds. We have to take two or more organic compounds once again, which have same molecular formula. दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेने हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, लेकिन वो डिफर करते होंगे. विच डिफर इन द पोजिशन, विच डिफर इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, which differ in the position of functional groups or differ in the position of substituents, differ in the position of substituents or differ in the position of double bonds or differ in the position of triple bonds. Those organic compounds, two or more than two, which have same molecular formula, but they differ in the position of functional groups, or they differ in the position of substituents, or they differ in the position of double or triple bonds. Such organic compounds are called as position isomers. Position isomers, and this phenomenon is called as position isomerism. बेटा मैं एग्जांपल दे दूंगा, पहले आप थोड़ा समझ लो पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है. पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो आइसोमर्स बनते हैं उन आइसोमर्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन जो उनमें पोजीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन, सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन या डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डिफरेंट होती है. डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होने की वजह से इन आइसोमर्स को हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. अब ये चीज समझाने के लिए मैं एक अच्छी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स होते क्या है. तो देख लो, आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल, मगर याद रखना इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स डिफर इन देयर position of functional group, substituent or double or triple bond, but they are having same molecular formula. अब देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको जिससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से लेक्चर आपका. देख लो examples of position isomers or position isomerism. I will take this compound CH3, CH2, CH2 and OH. This compound is, or I will take CH2OH here. अगर आप इस कंपाउंड की नंबरिंग करोगे, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. दिस कंपाउंड is it contains 4 carbon atoms. It will be called as butane 1 all. अब देख लो ब्यूटेन मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि 4 कार्बन है, मैंने ब्यूटेन लिख लिया. ब्यूटेन का ई यहां पे निकाल के हमने इसका 1 के साथ OH ग्रुप है तो मैंने लिखा ब्यूटेन 1 all. दिस इज ब्यूटेन 1 all ऑर्गेनिक कंपाउंड. ब्यूटेन 1 all, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स के बदले एन और कार्बन नंबर 1 के साथ OH तो 1 all आ गया. इट इज ब्यूटेन 1 all, ब्यूटेन 1 all. आई विल टेक वन मोर कंपाउंड CH3, C, CH3, CH3 and OH. This compound. I will take this compound. Now see one thing here. Now see one thing. It is carbon number 1, it is carbon number 2, it is carbon number 3. Carbon number 3 now. अब देख लो एक चीज देख लो. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये वो कार्बन है जो नंबरिंग में आ गए, जिन्होंने आपकी प्रिंसिपल चेंज बनाई है, प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनाई है. ये वाला CH3 जो है ये नंबरिंग में नहीं आया. दिस विल बी कॉल्ड एज सबस्टिट्यूएंट. दिस इज सबस्टिट्यूएंट. अगर आप इस कंपाउंड का नाम दोगे तो क्या नाम दोगे? ये जो सबस्टिट्यूएंट है CH3 कौन से कार्बन के साथ लिंक है? दूसरे कार्बन के साथ. तो नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल. 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल, 2 मिथाइल. ये मिथाइल खत्म हो गया, नाम इसका खत्म हो गया. अब कितने कार्बन बचे? 1 2 3. प्रोपेन. प्रोपेन, प्रोपेन का ई निकाल दो. कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच क्या है? OH. इट इज प्रोपेन 2 all. प्रोपेन 2 all. तो इस कंपाउंड का नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 all 2 all. ये और एक कंपाउंड बन गया. अब और एक कंपाउंड लेते हैं बेटा यहां पे CH3, CH2, C single bond OH, CH3. Now take this one. अब इसका नाम दे दो आप. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. फिर से 4 कार्बन आ रहे हैं और यहां पे दूसरे कार्बन के साथ अटैच है OH. तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 4 कार्बन है चेन में, ब्यूटेन. ये आ गया ब्यूटेन. ब्यूटेन का ई निकाल दो. कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है OH, ब्यूटेन 2 all. अब देख लो कितने कंपाउंड है आपके पास? ब्यूटेन 1 all, ब्यूटेन 2 all एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 all. अब तीनों कंपाउंड्स में मैं नंबरिंग हटा देता हूं, ये नंबरिंग में हटा देता हूं.
ये वाली नंबरिंग भी मैं हटा देता हूं, ये वाली नंबरिंग भी मैं हटा देता हूं, देख लो बेटा, ये नंबरिंग मैं हटा देता हूं, देख लो अच्छे से। इस वाले केस में अगर आप देखोगे नंबरिंग हटाने के बाद तीनों में नंबरिंग मैंने हटा दी। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में काउंट करो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन एटम है। अब इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, तीनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन एटम, मैंने C4 लिख दिया यहां पे। इसमें भी 4 कार्बन है टोटल में, इसमें भी टोटल में 4 कार्बन, इसमें भी टोटल में 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 that is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, 10 हाइड्रोजन इसमें है, 10 टाइम्स हाइड्रोजन, या H10 लिखते हैं, H10 हाइड्रोजन इसमें 10 है। अब इसमें हाइड्रोजन देख लो, 3 + 3 that is 6, 6 + 2 that is 8, 8 + 2 that is 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन देख लो, 3 + 3 6 + 3 9, 9 + 1 that is 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन देख लो, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, तो तीनों में एक एक ऑक्सीजन है। तो तीनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तीनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब और एक चीज देख लो, अब हम वापस नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3, और यहां पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। एक चीज करते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल, इसको मैं नाम देता हूं, इट इज कंपाउंड नंबर ए। ब्यूटेन 2 ऑल, इट इज कंपाउंड नंबर बी। एंड ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसको मैं कंपाउंड सी के नाम से इंडिकेट करता हूं यहां पे। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच में कौन सी रिलेशन है, अब देख लो, ए और बी कौन से आइसोमर्स, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इसमें। इसमें जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इस वाले में OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इस वाले में OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, C4H10O, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। व्हाट इज द डिफरेंस, in this case OH group is linked with carbon number 1, in this case OH group is linked with carbon number 2, तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंट है, these will be called as position isomers, these will be called as position isomers। अब सर आपने इनको पोजीशन आइसोमर्स क्यों कहा, मैंने ए और बी को मैंने पोजीशन आइसोमर कहा क्योंकि यहां पे OH ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, यहां पे OH ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। यहां पे OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ, यहां पे OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ, OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, तो इनको हमने पोजीशन आइसोमर कह दिया। ए एंड बी दे आर पोजीशन आइसोमर्स। नाउ सी वन मोर थिंग, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, मैं लिखता हूं ए एंड सी, फिर से देख लो ए एंड सी, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10O, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। लेकिन यहां पे आप OH ग्रुप देख लो, कौन से कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 के साथ, और यहां पे OH ग्रुप के कौन से कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ, ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, यहां पे कार्बन नंबर 2 के साथ है, और ए एंड सी दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स, दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स, दे आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स। अब और एक चीज देख लो, यहां पे बी और सी को कंपेयर करते हैं, बी और सी को कंपेयर करते हैं, बी एंड सी, और इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहां पे OH ग्रुप कौन के कार्बन के साथ है, दूसरे कार्बन के साथ, यहां पे भी OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ है, तो इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर्स नहीं कह सकते, दीज आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। बी एंड सी, बी वाले कंपाउंड में OH ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ, सी वाले कंपाउंड में भी OH ग्रुप दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, तो इन दोनों में OH ग्रुप की पोजीशन जो है सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है सेम है, तो इनको हम पोजीशन आइसोमर्स नहीं कह सकते। सर क्या चेन आइसोमर्स ही है, अब देखो चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर हम किसे कहते हैं, जिनमें मेन चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। इसके चेन में कितने कार्बन है, 4, बी के चेन में 4 कार्बन, और सी के चेन में कितने कार्बन आ गए, 3। इसके चेन में, मेन चेन में, प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन, बी के चेन में 4 कार्बन,
और सी के चेन में 3 कार्बन, और इसके चेन में ज्यादा कार्बन, इसके चेन में कम कार्बन, और बी और सी को हम चेन आइसोमर्स कह सकते हैं। बी एंड सी दे आर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, they are chain isomers. B and C are chain isomers, but they are not position isomers. Why we call B and C chain isomers? Because इसके चेन में 4 कार्बन है, इसके चेन में 3 कार्बन है। जब चेन में अलग अलग कार्बन हो, B and C को हम chain isomers कहते हैं। लेकिन जब इसका OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ, इसका भी OH ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, तो इनको हम पोजीशन आइसोमर नहीं कह सकते। हमने ए और सी को पोजीशन आइसोमर कहा, ए और सी को, क्योंकि इसका OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 के साथ है, इसका OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, इसलिए हमने ए और सी को पोजीशन आइसोमर भी कहा। इसके अलावा और एक चीज, ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में और एक चीज आप याद रखोगे, ए के मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। ए के मेन चेन में कितने कार्बन? 4। और बी के चेन में कितने कार्बन? 3। इसको हम चेन आइसोमर्स भी कह सकते हैं, चेन आइसोमर्स एज वेल। दैट मींस बी एंड सी दे आर चेन आइसोमर्स बिकॉज़ दे डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। At the same time, they are position isomers because they differ in the position of functional group also. That means these two are chain isomers as well as position isomers. Whereas these two, they are position isomers only. क्योंकि इसके चेन में 4 कार्बन, इसके चेन में भी 4 कार्बन, ये चेन आइसोमर है ही नहीं। लेकिन पोजीशन आइसोमर है, OH ग्रुप की पोजीशन 1 कार्बन के साथ, OH ग्रुप की पोजीशन 2 कार्बन के साथ। These two are only position isomers, and these two they are chain isomers. But these two are position isomers as well as chain isomers. लेकिन एक चीज मैं यहां पे बताऊं, ए और सी के बीच में, ए और सी चेन आइसोमर भी है, क्योंकि इनका चेन में अलग अलग कार्बन है, इसके चेन में 4, इसके चेन में 3, और इसके अलावा ये पोजीशन आइसोमर भी है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ, इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी, आर दे पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स, एक ही ऑप्शन बतानी है। लेकिन हमारे हिसाब ये पोजीशन आइसोमर भी है, चेन आइसोमर भी है। लेकिन आपसे पूछा गया एक ही चीज बताओ, तो हमेशा याद रखना बेटा, जब दो का आइसोमर्स, उनमें 2 रिलेशंस हो, पोजीशन आइसोमर भी, चेन आइसोमर भी, एट दैट टाइम प्रेफरेंस इज गिवन टू चेन आइसोमर्स, तो उस टाइम आप कहोगे ए एंड सी आर चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स वो है जिनके कार्बन एटम की चेन में डिफरेंस हो, तो चेन आइसोमर को उस टाइम प्रेफरेंस मिलेगा। आई नो वन थिंग, दे आर बोथ चेन आइसोमर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स, बट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू चेन, तो हम इनको चेन आइसोमर्स ही कहेंगे। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। मैं और एक एग्जांपल देता हूं पोजीशन आइसोमर की। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। C single bond, C single bond, C single bond, C double bond, C single bond, C double bond, C single bond, C। 4 कार्बन यहां पे भी है, यहां पे भी है, CH3 CH CH CH2 CH CH2। यहां पे देखो 3, इसको 2 दे दिए, इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिए, CH3 CH CH CH2। ये कंपाउंड कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ब्यूट 1 के पास डबल बॉन्ड 1 इन, ब्यूट 1 इन, आएगा कंपाउंड ब्यूट 1 इन। ये वाला कंपाउंड देख लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ब्यूट 4 कार्बन इसमें भी है, ब्यूट कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन। तो ये वाला कंपाउंड बेटा ब्यूट 1 इन है, ये वाला कंपाउंड ब्यूट 2 इन है। अगर आप दोनों में देखोगे, ये आपका ए कंपाउंड है, ए वाला कंपाउंड, ये वाला बी वाला कंपाउंड है। सबसे पहले देख लो इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें कितने कार्बन है? 4 है, इसमें भी कितने कार्बन है? 4 है, तो C4 लिख लेते हैं। दोनों में कार्बन एटम 4 है। इसके अलावा हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 8, हाइड्रोजन 8। इसमें देख लो 3 + 2 that is 5, 5 + 1 is 6, + 1 is 7। एक मिनट रुको, 3 और 2 हो गए 5, 5 और 1 हो गया 6, 6 7 और 8। यहां पे देख लो 3 4 5 6 7, एक हाइड्रोजन की कमी आ रही है, इसमें नहीं आनी चाहिए। CH3 CH2 CH CH2, ठीक है। यहां पे आपको CH3 CH CH CH3 आएगा यहां पे, CH3, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाई है। जब कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाई है, ये अभी 3 बॉन्ड्स की कमी है इसमें, तो यहां पे आप CH3 लिखोगे, CH3। अब देखो हाइड्रोजन,
कार्बन कितने, 4, यहां पे भी कार्बन 4, कार्बन हमने 4 लिख लिए। हाइड्रोजन लिख लो, 3 + 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 2 इज 8। इसमें देख लो 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 1 इज 7, 7 + 1 इज 8। तो हाइड्रोजन दोनों में 8 8 है। तो दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दो है सेम, दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देख लो और एक चीज, इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, यहां पे डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, यहां पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। दैट मींस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। तो देख लो अच्छे से, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। These two are position isomers. That means the only relation between A and B. A and B are position isomers. बेटा हमने A and B को position isomer क्यों कहा? क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो पोजीशन और डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट है। इसमें पोजीशन डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। तो तभी हमने इसको ब्यूट 1 इन कहा, इसको ब्यूट 2 इन कहा। 1 इन 1 के साथ डबल बॉन्ड, 2 इन कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ रही है, तभी हमने इनको कहा पोजीशन आइसोमर्स। क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफर करते हो, या डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर करते हो, या सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफर करते हो। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। I will take one more example. See here, C single bond, 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 C, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और 6 कार्बन आ गए। और एक कंपाउंड लेता हूं C single bond, C single bond, C single bond, C, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया 6, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। और एक एग्जांपल लेते हैं, C single bond, 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 C, C। और एक कंपाउंड लेते हैं C सिंगल बॉन्ड, 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 C, एक कार्बन, 2 3 4 5 6। अब देख लो, हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाइड्रोजन इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, और इसमें 2 आएंगे, और इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब इसका देख लो आप, यहां पे CH3 है, यहां पे CH2 है, यहां पे CH2, यहां पे एक H, यहां पे CH3, और ये यहां पे CH3। और एक कंपाउंड यहां पे CH3 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 और ये और एक CH3 और ये CH2, इसने बराबर 4 बॉन्ड्स बनाई है, तो इसको कोई हाइड्रोजन आप नहीं दोगे। यहां पे देख लो, इसके पास एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स की कमी, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3, इसको भी हाइड्रोजन 3 दे दो, इसको भी हाइड्रोजन 3 दे दो। इसने 3 बॉन्ड्स बनाई है, हाइड्रोजन 1 दे दो, इसने 3 बॉन्ड्स बनाई है, हाइड्रोजन 1 दे दो। तो अब जब आप इन कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाए, इसको मैं कंपाउंड नंबर A बताता हूं, इसको मैं कंपाउंड नंबर B रखता हूं नाम, इसको मैं कंपाउंड नंबर C रखता हूं नाम, और इसको मैं कंपाउंड नंबर D रखता हूं नाम। A B C D, A B C और D, मेरे पास 4 कंपाउंड्स है, A B C D 4 कंपाउंड्स है मेरे पास। चारों में मैं देखता हूं कार्बन एटम्स कितने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हर किसी में, 6। Every compound A, B, C, D contains 6 carbon atoms. Not talking about hydrogen. 3 plus 3 is 6, plus 2 is 8, 10, 12, plus 14. 3 plus 3, 6, plus 2, 8, 10, 12, and 14. Hydrogen 14 है इसमें. Hydrogen 14 है इसमें. अब इसमें हाइड्रोजन देख लो, 3 plus 3 is 6, plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 1 is 12, 12 plus 2 is 14. इसमें भी 14 हाइड्रोजन। अब इसमें देख लो, 3 plus 3 plus 3 plus 3, यह 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12, 12 plus 2 is 14, इसमें भी 14। अब इसमें देखो, 3 plus 3 plus 3 plus 3, यह 12 plus 1 is 13 plus 1 is 14। वो चारों कंपाउंड्स में A B C D चारों कंपाउंड्स में 14 14 हाइड्रोजन, चारों कंपाउंड्स में 6 6 कार्बन। इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। All these compounds are having same molecular formula. They are having same molecular formula. Now see one thing. अब हम रिलेशन देखते हैं A और B के बीच में। A और B के बीच में देखते हैं रिलेशनशिप। अब A के चेन में 1 2 3 4 5 6, A के चेन में कितने कार्बन आ गए? 6 कार्बन आ गए।
और बी के चेन में देख लो 1 2 3 4 5। बी के चेन में, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। इसके चेन में 6 कार्बन, इसके चेन में 5 कार्बन। चेन का डिफरेंस है ए और बी के बीच में, तो इनको हम चेन आइसोमर्स कहेंगे। दीज आर चेन आइसोमर्स, दीज आर चेन आइसोमर्स। A and B, they are chain isomers. Now see the relationship between A and C. A and C के बीच में कंपेयर करते हैं। A and C के बीच में कंपेयर करते हैं। अब A के चेन में कितने कार्बन है? 6। तो B के चेन, C के चेन में देख लो, चेन ये आएगी मेन चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब यहां पे देख लो, ये सब अचुअंट है CH3, ये नंबरिंग में नहीं आया, ये भी सब अचुअंट है CH3। अब मेन चेन में यहां पे C में कितने कार्बन आ गए? C में कार्बन आ गए 4 चेन में। A में चेन में कितने कार्बन आ गए? 6। A के चेन में 6 कार्बन, C के चेन में 4 कार्बन। चेन में कार्बन का नंबर अलग अलग। A and C are also chain isomers, चेन आइसोमर्स, ये भी चेन आइसोमर्स है। अब और एक चीज देख लो, B और C, B के चेन में कितने कार्बन? 5। C के चेन में कितने कार्बन? 4। तो B और C, B and C, they are also chain isomers, they are also chain isomers। देख लो अच्छे से, इस B के चेन में, B के चेन में 5 कार्बन, C के चेन में 4 कार्बन, का चेन में कार्बन का नंबर अलग अलग है, तो इनको हम चेन आइसोमर्स कहेंगे। B and C, they are chain isomers। Now I will compare this C with D, C with D, the relationship between C and D। Now see one thing, इसके चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसके भी चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, C के चेन में 4 कार्बन और D के चेन में भी 4 कार्बन, यानी कि ये दोनों C और D, इनके चेन में बराबर बराबर कार्बन है, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, चेन आइसोमर नहीं है। अब देख लो, इसमें सबस्टिट्यूएंट है CH3, ये भी सबस्टिट्यूएंट है CH3, और इसमें भी सबस्टिट्यूएंट है CH3, इसमें भी सबस्टिट्यूएंट है CH3। अब देख लो, यहां पे जो दो सबस्टिट्यूएंट है, दो सबस्टिट्यूएंट वो दूसरे कार्बन के साथ है, दोनों सबस्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन के साथ। यहां पे भी दो सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन एक दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे कार्बन के साथ। यहां पे दोनों CH3 दूसरे कार्बन के साथ, यहां पे दो CH3 अलग अलग कार्बन के साथ, तो पोजीशन ऑफ CH3 में फर्क है। यहां पे दोनों CH3 दूसरे कार्बन के साथ, यहां पे दो CH3 अलग अलग कार्बन के साथ, तो पोजीशन ऑफ CH3 में फर्क है। CH3 है क्या? सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट यहां पे दूसरे कार्बन के साथ, यहां पे दोनों सबस्टिट्यूएंट एक कार्बन के साथ, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ, तो पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट में फर्क है। इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, these are position isomers। That means the isomer C and isomer D, they are not chain isomers because both are having 4 carbon atoms in their chain, but they are position isomers। Why? Because they differ in the position of substituent। इसमें substituent दोनों कार्बन नंबर सेकंड के साथ, इसमें जो दो substituent है, एक कार्बन नंबर सेकंड के साथ, दूसरा कार्बन नंबर थर्ड के साथ, तो substituent की पोजीशन अलग अलग आ गई, इनको हम position isomers कहेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी में कौन सी रिलेशनशिप है? यहां पे चेन में कितने कार्बन? 5, यहां पे चेन में कितने कार्बन? 4। तो चेन में अलग अलग कार्बन, तो ये ए और डी आएंगे चेन आइसोमर। और बी और डी बताइए, यहां पे बी में 5 कार्बन एटम चेन में, यहां पे डी में 4 कार्बन एटम, और यहां पे 5, यहां पे 4, तो चेन आइसोमर ये भी होंगे। और यहां पे सी और डी, इसके चेन में 4 कार्बन, इसके चेन में भी 4 कार्बन, तो चेन आइसोमर ये नहीं है। लेकिन यहां पे दो सबस्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन के साथ, यहां पे दो सबस्टिट्यूएंट एक कार्बन के साथ, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ, तो पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट में फर्क है, तो इसको हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। सो पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अलग अलग हो, या फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन अलग अलग हो, या इससे पहले मैंने बोला था डबल बॉन्ड्स की या ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन अलग अलग हो। विद दिस आज हमने कंप्लीट किया, एक तो चेन आइसोमेरिज्म अच्छे से हमने कंप्लीट किया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया, और फिर हमने यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया। इंशाल्लाह और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आइसोमेरिज्म के रिलेटेड, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और अगर हमें टाइम मिला नेक्स्ट लेक्चर में हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर कल नहीं हो पाया तो अगले वाले लेक्चर में हम जरूर कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कहावत है सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सबसे बेस्ट आइसोमेरिज्म जो है दैट इज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा हाफिज।